आज आपको छत मेरी चाहे भले ही डल सी लग रही हो, लेकिन कहते हैं ना कि एक सुनहरी सुबह आने से पहले काली रात का सामना करना पड़ता है। तो ये वही रात है। पूरी छत पर हमने सॉइल मिक्स बनाने के लिए कब्जा किया हुआ है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट है, जो कि मैंने 600 रुपए में 1 क्विंटल खरीदा है। तो देर ना करते हुए हम रेडी करते हैं अपनी सॉइल मिक्स को। तो सॉइल मिक्स में हमने मिट्टी और गोबर की खाद को पहले से ऐड किया हुआ है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट। तो देर ना करते हुए इसको कर लेते हैं फटाफट मिक्स। तो इस मिक्सचर में हमने क्या क्या मिक्स किया ये बताना बहुत जरूरी है। तो इसमें हमने 30% सॉइल, 30% गोबर की खाद, 20% वर्मी कंपोस्ट और 20% इसमें हम कोकोपीट मिक्स करने वाले हैं। तो हमने 20% कोकोपीट मिक्स करने की बात तो कर दी है, लेकिन उसको मिक्स करने से पहले हमें इसे रेडी तो करना पड़ेगा ना। तो चलो आओ फटाफट करते हैं इसको रेडी। तो मैं यहाँ पर 2 ब्रेक को अलग अलग ड्रम में मिक्स करने वाला हूँ। जो आप मेरे हाथ में अभी देख रहे हैं वो है इफ्को मेक, और जो मैं दूसरा लेकर आया हूँ वो है बगीचा मेक। आप इसे पास से भी देख सकते हैं, ये है इफ्को मेक और हमने इसे 2 ड्रम में मिक्स करने का प्लान किया हुआ है। तो जो आपके राइट में है वो है इफ्को एंड जो लेफ्ट में हम सेट करने वाले हैं वो है बगीचा। तो अभी मैंने अपने हाथ में बगीचा कोकोपीट की ब्रिक उठा लिया और इसको हमने लेफ्ट वाले ड्रम में रख दिया है। और अब इसकी कर लेते हैं अनरैपिंग और इसमें पानी ऐड करके फिर देखेंगे कि सोक करने के बाद में हमको किससे ज्यादा अमाउंट में कोकोपीट मिल रही है। तो फटाफट अब इसमें मैं वाटर ऐड कर लेता हूँ और दोनों में वाटर ऐड करने के बाद में जो मैंने आपको बोला था कि देखेंगे हमें किस में ज्यादा क्वांटिटी में कोकोपीट मिल रही है। तो ये सारी डिटेल भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, ताकि फ्यूचर में आपको इन सारी चीजों में धोखा ना हो और आप कम पैसे में ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट खरीद पाएं। तो दोनों ने बहुत अच्छे से पानी को सोख कर लिया है। ये है इफ्को और जो इसके पास में लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ये है बगीचा मेक। तो मैंने यहाँ पर पाया कि बगीचा से ज्यादा अच्छा वाटर एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो इफ्को का है। पानी सोख हो जाने के बाद में हमने बगीचा मेक और इफ्को मेक को हमने बाहर निकाल के रख दिया है ताकि ये थोड़ा सा ड्रेन हो जाए। और इधर पैरेलली हमने 3 बगीचा मेक के और भी स्लैब जो है इसके अंदर डाल दिए पानी मिक्स करने के लिए। तो कोकोपीट के 5 स्लैब को हमने सूखने के लिए बाहर रख दिया है और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं ताकि बहुत जल्दी से हमें रेडी होकर मिल जाए, ताकि हम फर्दर एक्टिविटी अपनी शुरू कर पाएं। क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि अपने गार्डन को कितना जल्दी हम शुरू करके आपको दिखा पाएं। तो अभी मैंने कोकोपीट के 5 स्लैब भिगाए थे जो कि 25 किलो थे और ये एक्सपेंड होने के बाद में 5 to 7 टाइम्स बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास अभी 1 क्विंटल से लेके 1.25 क्विंटल तक का माल हमारे पास रेडी हो गया है। इसको हम मिक्स करके सॉइल मिक्स में ऐड करने के बाद में गमले में टॉप अप कर देंगे, फिर लगाएंगे हम इसमें प्लांट्स। तो अभी हमारी जो प्रिपरेशन है वो सिर्फ सॉइल मिक्स की चल रही है, क्योंकि हमारे पास पॉट बहुत ज्यादा है तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो अभी आपको मेरी छत की हालत देखकर कैसा लग रहा है प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो गार्डनिंग करते हैं उन्हें ये छत मेरी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होगी, क्योंकि उन्हें सॉइल दिख रहा है, उन्हें कोकोपीट दिख रही है, उन्हें ड्रम्स दिख रहे हैं, उन्हें रेत दिख रही है। तो सारी चीजें दिख रही हैं उनको। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये सारी चीजें कैसी लग रही हैं। दोस्तों कैन यू बिलीव, ये एक्टिविटी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको करने में मुझे पूरा दिन लगा है। अर्ली मॉर्निंग में उठा था मैं और ड्रिल करने के बाद में मुझे शाम हो गई थी। तो फटाफट कर लेता हूँ इनमें होल्स, ताकि हमें जो वर्टिकल कटे हुए ड्रम्स हैं हमें उसमें भी होल्स करने हैं। तो फटाफट निपटा लेते हैं इसको। जितने भी ड्रम्स हमने हॉरिजॉन्टल कट किए थे उन सब में हमने होल्स कर लिए हैं। अब नंबर आ गया हमारे वर्टिकल कट किए हुए ड्रम्स का, तो इसमें भी हम 4 से 5 होल कर लेंगे। तो अब टाइम आ गया है रॉकेट की स्पीड में ड्रिल करने का। अब आप कहेंगे फास्ट मोड में क्या हुआ है। No! तो दोस्तों इतना तो आपके समझ में आ गया है कि जायसवाल जी इतनी सारी एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जायसवाल जी ने प्लान किया हुआ है कि जो भी केमिकल इनटेक हमारी फैमिली ले रही है उस केमिकल इनटेक को मुझे कम करना है। तो वो हम कैसे कम कर सकते हैं, हम अपने टेरेस गार्डन में कुछ वेजिटेबल्स उगाएंगे, कुछ फ्रूट्स उगाएंगे। तो उसके उगाने के बाद में हम अपना केमिकल इनटेक कम कर देंगे, क्योंकि हम 100% ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे। मैं केमिकल रिडक्शन की बात करूं और केमिकल के भरे हुए ड्रम को हम अगर वॉश ना करें तो कितना गंदा रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं अच्छे से वॉश, ताकि केमिकल जो उसमें डिपॉजिट है वो अच्छे से रिमूव हो जाए और हम धीरे धीरे ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ते जाएं। एक कदम ऑर्गेनिक की ओर, लाइक एक कदम स्वच्छता की ओर। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं अपने गार्डन में कौन सा फ्रूट प्लांट लगाऊं, और मैं वो फ्रूट प्लांट जरूर लगाऊंगा, लेकिन जिसके कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक आएंगे मैं उनके नाम का फ्रूट प्लांट लगाऊंगा और अपने पॉट के ऊपर उनका नाम भी डिस्प्ले करूंगा।